हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पढ़ाई से प्यार में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए आज हमारे सामने जो टॉपिक है नोइंग अवर नंबर है, जो हमारे पिछले हफ्ते से चल रहा है। लेकिन इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। इस वीडियो में ट्राई करेंगे 5th और 6th 7th ये तीनों हो जाएं, अगर नहीं होंगे तो 5th 6th तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, जो हमने कल की वीडियो में आपको पूरे 1 से लेकर के 4 तक की पूरी जो क्वेश्चन है सारे करा चुके हैं। पहले फर्स्ट वीडियो हमने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराए थे, और जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने 5th और 6th क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं हमारे सामने आंसर नंबर 5th लिख लीजिए। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, find the difference between greatest and the least number. Find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digit 62743 each only one. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, each only once। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में, जैसा कि अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको डिजिट की मदद से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो को देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन चुटकियों में आ जाएगा। अगर नहीं देखा है तो आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, हम हमारे सामने देखिए यहाँ पर इसने ये नहीं कहा कि 5 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाइए, 6 लार्जेस्ट डिजिट नंबर बनाइए। यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया है, यहाँ पर हमारे सामने 0 1 2 3 4 5, मतलब हमें गिवन है 5 डिजिट। अब हमें इससे इन्हीं 5 डिजिट की मदद से हमें बनाना है क्या, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। और देखिए एक बात इसमें बोली गई है, किसी भी नंबर को आप क्या नहीं कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं। एक नंबर को केवल एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर देखिए कैसे बनेगा, और कैसे बताया था आपको। अगर आपके सामने कोई डिजिट आ जाए, उसके सामने अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो आप कैसे बताओगे। सबसे पहले आप वो लिखोगे जो डिजिट आपकी सबसे बड़ी होगी, जो डिजिट आपके सामने जो सबसे लार्जेस्ट होगी उस डिजिट को आप सबसे पहले लिखोगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, जैसे कि मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया था। देखिए सबसे बड़ी डिजिट हमारे सामने यहाँ पर 7 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद है अपने पास 4, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है 2। देखिए अगर आपको यहाँ पर कॉमा भी लगाना है तो आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे कॉमा लगाएंगे, पहले 3 डिजिट छोड़ करके कॉमा लगाओगे, फिर उसके बाद आप 2 डिजिट छोड़ करके कॉमा लगाओगे, उसके बाद डिजिट खत्म है तो आप डिजिट कॉमा नहीं लगाओगे। ठीक है, हमारे सामने क्या आ गया, ये लार्जेस्ट नंबर 76,432। 76,432। अब इसी की मदद से आप इन्हीं डिजिट की मदद से आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे लिखोगे। 5 स्मॉलेस्ट लिखने के लिए, स्मॉलेस्ट आ गया तब क्या करोगे, आप उल्टा कर दोगे, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट जाओगे। सबसे पहले आप छोटी डिजिट लिखोगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे पहले आप लिखो 2, फिर लिखो 3, फिर लिखो 4, फिर लिखो 6, फिर लिखो 7। ये आपके सामने सबसे छोटी। अब इससे छोटी आप इन डिजिट के, अगर आप इन डिजिट के माध्यम से बना रहे हो तो आप इससे बड़ा नंबर आप नहीं बना सकते हो, और इससे छोटा नंबर नहीं बना सकते हो। लेकिन देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है फाइंड डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब कितने नंबर का फर्क है। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले 7 6 4 3 2 और 2 3 4 6 7
सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका हो जाएगा ये 12 में 7 जाएगा, आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर ये बचेगा 2 और यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 12, 6 बचेगा, यहाँ पर आपके सामने 3, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 5 में 3 गया 2, यहाँ पर 5 में 3 गया 2, और यहाँ पर आपके सामने आएगा ये 7 में 2 गया 5। मतलब आपके सामने कितने 52,965, मतलब 52,000, कुछ गलत हो गया, 52,965 इतने नंबर का फर्क अपने सामने है। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आप अपनी बुक से पढ़ लीजिए, अगर आपको समझ ना आए तो आप इससे समझ लीजिए जो मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए अपने पास क्वेश्चन है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे। इसका मतलब क्या होता है, हमारे सामने एक मशीन है जो कि क्या करती है, स्क्रू जानते हैं ना, जो खीला कसने वाला होता है, वो स्क्रू क्या करती है, एक दिन में 2825 खीले निकालती है, मतलब स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। ठीक है, और आगे अपने क्वेश्चन में, हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। मतलब इसने क्या कहा कि जनवरी के महीने में अगर ये एक दिन में 2825 स्क्रू निकालती है तो ये जनवरी के महीने में कितने खीले निकालेगी, मतलब कितने स्क्रू निकालेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जनवरी के मंथ में आपको कितने दिन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिखिए, मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रू इन अ डे, कितने, 2825। ठीक है, देखिए हम जानते हैं द डे, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, लेकिन हमें मंथ जनवरी मंथ में निकालना है, लेकिन नाउ इन द मंथ ऑफ जनवरी, और जनवरी में किस सन में, 2006 में। ठीक है, आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, तो आप क्या करोगे, लेकिन जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो आप क्या करोगे, आप इस वैल्यू को लोगे 2825 इंटू 31 से क्या कराओगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, आपके सामने आएगा 5 2 8 2 15 1 7 8 3 जा 24 4 2 3 2 जा 6 8 3 5 जा 15 1 3 2 जा 6 7 8 3 जा 24 2 3 2 जा 6 7 8। ठीक है, सही है। ठीक है, तो आप इनको क्या करोगे, ऐड कर दो, आपके सामने 10 7 2 9 10 8 1 9 9 4 13, यहाँ पर 1 8 2 10 11, मतलब 11,300 स्क्रू मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी के महीने में 11,300 स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगी, बनाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर क्या करना होता है, हमें एक डिजिट छोड़ना होता है, तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 15 करोगे, फिर 1 करोगे, 3 2 6 7 करोगे, फिर उसके बाद 24, फिर यहाँ पर 2 3 2 6 7 8। अब आएगा आपका आंसर 5 7 8 7, आपके पास 15, यहाँ पर 1 4 2 6 7, और ये आपके पास 8, ये आपका सही आंसर है। ठीक है,
आपका सही आंसर ये होगा 87,575। आपका करेक्ट आंसर होगा 87,575। देखिए मल्टीप्लाई करने में हमने ये डिजिट छोड़ी नहीं थी, ठीक है। तो आप अगर आपको आता होगा तो आपने खुद छोड़ लिया होगा, अगर नहीं आता तो आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमारी वीडियो हो गई है 10 मिनट की, तो अब इस वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।